सभी को जय श्री कृष्ण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आइए हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी पूछने लगे, पौष कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? ये स्वामी भगवान यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, मैं जितना संतुष्ट एकादशी के व्रत से होता हूँ, उतना अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ से भी संतुष्ट नहीं होता। इस कारण संपूर्ण यत्न से हरिवासर एकादशी का व्रत करना उचित है। हे राजन, पौष कृष्ण पक्ष में द्वादशी से युक्त जो एकादशी होती है, उसका महात्म एकाग्रचित से श्रवण करना चाहिए। हे राजन, सब महीनों में जितनी एकादशियां होती हैं, यद्यपि उनमें भेद न करना चाहिए। यथापि इस एकादशी की कथा सुनो। जब मैं लोगों के हित के निमित्त पौष की एकादशी का विधि तुमसे कहूंगा। पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इसके अधिदेव भगवान नारायण हैं। इसमें यत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। हे राजन, पहले बताए गए विधि से मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। नागों में जैसे शेष, पक्षियों में जैसे गरुड़, यज्ञों में जैसे अश्वमेघ यज्ञ, नदियों में जैसे गंगा, देवताओं में जैसे विष्णु और दो पदों वालों में जैसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ है। हे भारत वर्ष में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। सफला नाम की जो एकादशी है, उसकी पूजा विधि को सुनो। देश और काल में उत्पन्न फलों से व्रत के दिन मेरी पूजा करें। उत्तम नारियल का फल, बिजौरा, जंबीर, अनार, सुपारी, लौंग, आम तथा अनेक प्रकार के फल और धूप दीप से विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करें। सफला एकादशी की रात्रि में जागरण तथा दीपदान सबसे अधिक उत्तम कहा गया है। जब तक आंख खुला रहे तब तक मन से जो रात्रि में जागरण करता है, उसका पुण्य फल सुनो। हे राजन, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ है और न ही इस लोक में कोई व्रत है, क्योंकि 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जितना फल प्राप्त होता है, उतना फल सफला एकादशी के व्रत करने से होता है। हे राजा, अब सफला की कथा सुनो। महिष्मत राजा की चंपावती नाम की नगरी बड़ी प्रसिद्ध थी। उस महिष्मत राजा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ पुत्र महापापी, दूसरों की स्त्रियों को रमन करने वाला और सदा वैश्याओं के संग में रत रहने वाला। इस भांति उस पतित ने पिता के सभी धन को नष्ट कर दिया। नित्य कुसंगति वृत्ति होने में लगा रहा। ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा करता था। अब महिष्मती राजा ने अपने लुम्पक नामक पुत्र को इस तरह देखकर उसे राज्य से बाहर कर दिया। और जब राजा ने राज्य से निकाल दिया, तब राजा के भय से उसके बंधु और परिवार के सभी लोग ने भी उसे त्याग दिया। लुम्पक मन में विचार करने लगा कि पिता और भाइयों ने तो मुझे त्याग दिया, अब मेरा क्या कर्तव्य है। इस प्रकार की चिंता में मग्न हो पाप में बुद्धि को वृत्त कर विचार किया कि पिता की पुरी को त्याग कर वन में चलूंगा और दिन भर वन में रहकर रात में नगर में चोरी कर पिता का सब धन लूट लूंगा। इस प्रकार मन में विचार कर सदैव से पतित व लुम्पक पुरी को त्याग कर सघन वन में चला गया। वहाँ पापी नित्य वंचनों का घात करता और चोरी करने में तत्पर होकर समस्त नगरी की चोरी करता। गृहस्थ जब उसको पकड़ भी लेते तो महिष्मत राजा के भय से छोड़ देते थे। इस प्रकार वह पापी जन्म जन्मांतर के पाप से राज्य भ्रष्ट हो गया। नित्य मांस और फल का भक्षण करता और उस दुष्ट का आश्रम वासुदेव भगवान को प्रिय था, क्योंकि वह बहुत वर्षों तक पुराना एक पीपल का वृक्ष था और वह महावन में देवताओं के समान हो गया था। उसी स्थान में वह पापी बुद्धि लुम्पक कुछ काल तक निवास करता रहा। दुष्कर्म में रत व निंदित कर्म को करते हुए उस पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का दिवस प्राप्त हुआ। हे राजन, 10वीं की रात्रि वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंडक से पीपल के निकट उसे इतना दुख हुआ कि वह बेहोश हो गया और इतना दुखी हुआ कि पीपल के नीचे सुख को तो कहाँ था, आंखों में झपकी तक न लगी। इस प्रकार वह जागरण से मृतक के समान हो गया। रात को ठंडक से दांत बजने लगे। इस प्रकार रात्रि व्यतीत हुई। सूर्य के उदय होने पर भी चैतन्य नहीं हुआ। जब सफला एकादशी के दिन मध्याह्न काल हुआ, तब पहले से बेहोश हुए उसको कुछ चेतना हुई। चैतन्य होने पर क्षण भर के पश्चात धीरे धीरे उठता हुआ वह पग पग पर गिरता हुआ
लंगड़े की भांति चलता हुआ प्यास और भूख से व्याकुल हो जाने पर दुरात्मा लुम्पक ने जीव हत्या करने की शक्ति न रही। इस कारण वह जमीन पर गिरे हुए फलों को उठाकर वहां आया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए। उन सब फलों का वृक्ष के मूल में रखकर वह दुखी हो इस प्रकार विलाप करने लगा कि हाय पिता, न जाने और क्या होगा। लाचार होकर कहने लगा कि इन फलों से हरि भगवान प्रसन्न हुए। यह कहकर वह लुम्पक उस रात्रि को भी जागरण करता हुआ बैठा रह गया। उस जागरण से भगवान मधुसूदन ने सफला एकादशी का व्रत और उन फलों से पूजन स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात वह उत्तम व्रत कर लिया। उसी व्रत के प्रभाव से उसको अकंटक राज्य प्राप्त हुआ। हे राजन, पुण्य और अंकुर जैसे उदय होकर लुम्पक को मिला, उसे सुनिए। सूर्योदय के समय एक दिव्य अश्व लुम्पक के निकट आकर खड़ा हो गया। उसी समय शरीर रहित वाणी आकाशवाणी हुई। हे राजपुत्र, वासुदेव के प्रसाद और सफला के प्रभाव से तेरा राज्य निष्कंटक हो गया है। तू पिता के समीप जा और निष्कंटक राज्य को भोग। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर तथास्तु कहकर वह दिव्य रूपधारी हो गया। अपनी मति को विष्णु भगवान के चरणों में लगा दिया और दिव्य आभूषणों से विशोभित हो पिता को नमस्कार कर घर में रहने लगा। तब उस वैष्णव को उसके पिता ने निष्कंटक का राज्य दिया और उसने बहुत काल तक राज्य किया। हरिवासर अर्थात एकादशी के दिन विष्णु की भक्ति में सदा लीन रहने लगा और कृष्ण पक्ष के प्रसाद से उसको मनोवांछित सुंदर पुत्र और स्त्री मिली। उसके पश्चात वृद्धा अवस्था प्राप्त होने पर वह अपने पुत्र को राज पर बैठाकर स्वयं विष्णु की भक्ति में परायण होकर स्त्री सहित वन को चला गया और अपनी आत्मा को वश में करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और वह कृष्ण के समीप गया जहां जाने से चिंता नहीं रहती। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत जो करेंगे वे इस लोक में यश और परलोक में निसंदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सफला एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य संसार में धन्य हैं। वे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य सफला का महात्म सुनता है और वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके अंत में स्वर्ग में निवास करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।